बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद वकास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना जारी सारी है और यकीनन ये महीना वो महीना है कि जिसके सदक़े से हमें बाकी तमाम महीने मिले। जब ये महीना आता है तो उशाकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे खिल उठते हैं, उनके दिल खुशी से झूमने लगते हैं। क्यों ना झूमें कि इस महीने में अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत मुसलमानों की तरफ भेजी और वो ख़ास रहमत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन नाज़रीन, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जश्न को बिदअत करार देते हैं और वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना गलत है। और ये दलील सामने रखते हैं, ये बात सामने रखते हैं, ये सवाल सामने रखते हैं कि मिलाद मनाना कहाँ पर लिखा हुआ है या ये कहाँ से साबित है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके बहुत सारे मसाइल का हल भी तलाश कर सकते हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि हमेशा उस शख्स के आने की खुशी मनाई जाती है कि जिसके आने की वजह से इस मुआशरे पर कोई तब्दीली रूनुमा हुई हो। चाइना में एक शख्स ने चीनी कौम की मईशत को बेहतर बनाया था। आप जानते हैं, उसकी याद में सालाना तकरीब का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 25 दिसंबर को हर साल उनकी याद में तकरीब का एहतमाम भी किया जाता है। अब आप सोचिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से इस मुआशरे पर कितनी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। एक अंग्रेज़ मुफक्किर लिखता है कि अरब ममालिक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जहालत थी, बड़े बड़े गुनाह आम थे, छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर दिया जाता था। कोई भी शख्स इस मुल्क की तरफ देखना पसंद नहीं करता था। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरब का नक्शा बदल दिया, तमाम बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से इतने असरात मुरतब हुए। हम उसका मिलाद क्यों ना मनाएं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद बूढ़ा मनाएगा, वो बूढ़ा कि जिनको ज़माने जाहिलियत में इकट्ठा करके दरिया में फेंक दिया जाता था। जब एक इंसान बुढ़ापे में पहुंचता था तो वो जंगल की तरफ रुख कर लेता था कि अब इस मुआशरे में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों को इज्जत दी और फरमाया कि बूढ़े की ताज़ीम करना अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताज़ीम करना है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद औरत भी मनाएगी, वो औरत जिसको ज़माने जाहिलियत में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। वो औरत चाहे बेटी के रूप में हो, वो चाहे बीवी के रूप में हो, वो चाहे माँ के रूप में हो, रत्ती बराबर भी ज़माने जाहिलियत में उसकी इज्जत नहीं थी। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो वो शर्मिंदगी की वजह से गड़ा खोदता था और बेटी को गड़े में दफन कर देता था। और अगर किसी बीवी का शोहर इंतकाल कर जाता तो बीवी को भी साथ ही जलाया जाता था। बीवी को मनहूसी की अलामत समझा जाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही माँ जिसकी इज्जत नहीं थी उसके कदमों में जन्नत करार दे दी। वो बेटी जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको रहमत करार दे दिया और फरमाया कि जो शख्स अपनी बेटी की परवरिश करेगा, पाल पोस के बड़ा करेगा, उसकी शादी कर देगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। वो बीवी जिसकी इज्जत नहीं थी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दीन में उसको इज्जत भी दी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि घर में मैं जब कोई बोटी खा रही होती थी तो जिस जगह पर मैं दांत लगाती, चबा कर खाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद अज़ां वो बोटी मुझसे तलब करते और उसी जगह पर दांत लगाकर तनावुल फरमाते थे। आप मुझे बताइए, मियाँ और बीवी के प्यार की कहीं मिसाल हमें ऐसी मिलती है? किसी दीन में हमें ऐसी कोई मिसाल मिलती है? यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ही है कि जिन्होंने अमल करके बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। नाज़रीन, ज़माने जाहिलियत में ग़ुलामों की इज़्ज़त नहीं थी, कौड़ियों के भाव बिका करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आपने ग़ुलामों को भी इज़्ज़त दी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है सही मुस्लिम में कि जो खुद खाओ अपने ग़ुलामों को भी खिलाओ, जो खुद पहनो अपने ग़ुलामों को भी पहनाओ।
ناظرین کیسے نبی ہوں گے، کیسے آقا ہیں کہ دیگر انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ نے غلاموں کو بھی عزتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توصیف ہے وہ اس کو لکھنا شروع کریں تو تمام جو درخت ہیں وہ کٹ کے قلم بن جائیں، تمام دریا جو سمندر ہیں وہ سیاہی میں تبدیل ہو جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دین دیا کہ جو صرف اور صرف امن کا درس دیتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دین میں ان تمام گناہوں کو حرام قرار دے دیا جو زمانے جاہلیت میں عام تھے۔ جیسے کہ میں نے عرض کی کہ زمانے جاہلیت میں رشوت عام تھی، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا اس حدیث پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کے اندر انصاف پیدا نہیں کر سکتے؟ اسی طرح زمانے جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی شخص کا کسی قتل میں ایک جملے کا بھی حصہ ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ تو کیا ہم اس حدیث پر عمل کر کے اپنے معاشرے میں قتل کی شرح کو کم نہیں کر سکتے؟ تو ناظرین میلاد منائیے، ضرور منائیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں میلاد کو تب برا کہوں گا کہ اگر ہم میلاد منانے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیں۔ میں میلاد کو تب برا کہوں گا کہ جب ہم دیگر جو حقوق ادا نہ کریں اور میلاد منائیں۔ ایک انسان جھوٹ بولے اور ساتھ میں میلاد منائے تب میں میلاد کو بہتر نہیں سمجھتا۔ ایک انسان زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے اور میلاد منائے تب میں میلاد کو بہتر نہیں سمجھتا۔ ہم نے شریعت کے اصولوں پہ چلتے ہوئے میلاد کو منانا ہے تاکہ جو جن کے دلوں میں بغض رسول ہے وہ ہم بات کرنے کا موقع نہ دیں۔ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے عین اصولوں کے مطابق میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔